बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 23 मई फ्राइडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड और इम्पॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसमें मैं अपने एनालिसिस और मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट भी शेयर करता रहता हूँ। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने कम्युनिटी मेंबर को मैंने कहा था कि 3345 से 50 का एरिया ये हमारे पास सेलिंग लेवल है और हमारे पास बाइंग लेवल 3280 का है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया गोल्ड ने, और हमने इसको डिप से बाई करने की कोशिश की और टॉप से इसको सेल करने की कोशिश की है। और तो मेरे तमाम कम्युनिटी मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट में रहे हैं। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम 23 मई फ्राइडे के दिन का डाटा देखें तो हमारे पास जीबीपी के रिलेटेड 11 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद कैनेडियन डॉलर के रिलेटेड हैं और यूएसडी के रिलेटेड 6:35 पे दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और 9 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आज इतना को ख़ास हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, मार्केट टेक्निकली मूव कर सकती है। अब हम सबसे पहले DXY को देख लेते हैं। DXY की क्या सूरत हाल है। DXY को देखें तो मार्केट, इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल था और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली है। अब दोबारा इस सपोर्ट की जानिब आ रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये फर्दर डाउन जा सकता है और ये DXY अपने सेलिंग प्रेशर में है। कल डाटा पॉजिटिव आने की वजह से DXY थोड़ा अप ज़रूर हुआ है। और अब ये अपने H4 में इसको देखें तो मार्केट की ये एक सपोर्ट है और ये यहाँ से इस सपोर्ट से मार्केट, ये जो सपोर्ट है मार्केट की 99.404 का एरिया है और ये H4 की स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा सपोर्ट लेती है तो DXY फर्दर आप जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो DXY फिर मज़ीद अच्छा खासा डाउन जा सकता है। अब हम गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड की ये ताज़ा तरीन अपडेट है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इस एरिया में है और ये मार्केट का रेंजिंग जोन है और यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है और ये रेंज है मार्केट की 3280 से लेकर 3345 का एरिया है। ये मार्केट की एक रेंज है। आज का क्या सिनेरियो हो सकते हैं, इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अब मार्केट को ये देखें, मार्केट की ये 3280 का एरिया एक स्ट्रांग सपोर्ट है H4 के अकॉर्डिंग और ये इसकी 3345 का एरिया, ये इसकी रेंज है और ये एक रेंजिंग जोन है मार्केट का। मार्केट जब तक इस रेंज में है तो चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ तक आज जा सकती है 3345 तक। अगर इसको मार्केट फर्दर ब्रेक करती है तो ये ऊपर हमारे पास एक और सेल का जोन है। ये सेल का जोन स्टार्ट हो रहा है। दूसरा सेल का जोन हमारे पास ये 3350 ये है, सेलिंग का जोन है और दूसरा 3385 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास 3400 का एरिया है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है 3345 को तो फिर 3400 तक, 3420 तक के जाने के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट इसको 3280 को ब्रेक करती है तो फिर अल्टीमेटली मार्केट की सपोर्ट 3265, उसके बाद हमारे पास 3250 का एरिया है और उसके बाद 3200 का एरिया है। तो अब देखना यह है कि मार्केट किस जानिब जो है इसको ब्रेकआउट करती है। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सुन लें आप, ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है 3315 से लेकर, ये एक H1 का सेलिंग जोन है 3323 का एरिया है
मार्केट अगर H1 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, यहाँ पे क्लोज करती है, इसको दोबारा रिटेस्ट करती है, अगर इसको यहाँ से मार्केट H1 की कैंडल इसको ब्रेक करती है, फिर रिटेस्ट पे यहाँ पे हम बाई में बैठ सकते हैं फर्दर। फिर हम ये हमारा नेक्स्ट टारगेट 3345 का एरिया, फिर फर्दर 3365 3385 का एरिया हमारा टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकती तो हमारे पास दूसरा इसका ये सिनेरियो है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती इस एरिया को, तो अगर यहाँ पे मार्केट H1 की कैंडल यहाँ से आए, फिर ऐसे स्ट्रक्चर अपना बनाए, इसको ब्रेक करे, इसको रिटेस्ट करे, तो फिर हम फर्दर सेलिंग में बैठ सकते हैं। दूसरा ये सिनेरियो है, मार्केट इसको ब्रेक करे H1 में, फिर इसको रिटेस्ट करे और फिर ये फर्दर अप ऐसे जा सकती है। ये मार्केट का एक सेंट्रल पॉइंट है, ये तकरीबन $9-10 की रेंज है और मार्केट का ये सिनेरियो हो सकता है H1 के टाइम फ्रेम। हमें अब H1 में देखना है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो ये हमारे सिनेरियो हो सकते हैं, अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो अल्टीमेटली मार्केट डाउन साइड ही की आएगी और ये H1 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है अब, और हमें यहाँ पे वेट करना होगा। कंफर्मेशन के बाद अगर हमने बाई में बैठना है तो हम इस एरिया से बैठेंगे, इसके रिटेस्ट पे हम बाई में, अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करती है और फिर रिटेस्ट करती है तो फिर हम बाई में बैठेंगे, अगर इसको इससे रिजेक्ट होती है तो फिर हम यहाँ से सेल में बैठेंगे। ये है आज का हमारे पास इसका सिनेरियो। वैसे भी आज फ्राइडे है, मार्केट की वीकली क्लोजिंग भी है। अब हम यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD, इसका पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट है, 1.13,890 का एरिया है और ये मार्केट है अपने इसमें बाई ट्रेंड में है। वैसे डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बाई ट्रेंड में है इसका, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में ये पहले सेल आई है और अब ये इसका H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे मार्केट रेंज भी कर सकती है इस एरिया में। ये आज के दिन मार्केट यहाँ पे रेंज भी कर सकती है और इसमें हम अगर मार्केट H4 के कैंडल यहाँ से इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट पे हम सेलिंग में बैठ सकते हैं। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मार्केट की एक सपोर्ट एरिया है, 1.12750 का एरिया, ये एक सपोर्ट लेवल है और मार्केट जो है अप जाने की कोशिश कर रही है और ये मार्केट का स्ट्रांग सेलिंग पॉइंट है, 1.13430 का एरिया है और उसके बाद 1.13836 का एरिया H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हम वेट करेंगे क्योंकि अब ये रेंजिंग जोन है मार्केट का, हम इसको इस रेंज से सेल करने की कोशिश करेंगे। 1.13415 के एरिया से 1.13500 के एरिया से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे और तीसरा हमारे पास सेलिंग लेवल 1.13815-20 का एरिया है, यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और बाई करना है हमने, तो हमने बाई यहाँ से करना है, इसकी बाइंग स्टार्ट करने 1.12720 के एरिया से। दूसरा इसका जो है बाई करना है 1.12560 का एरिया। तीसरा जो है 1.12415-16 का एरिया है, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, अब ये देखें मार्केट का एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है
और जहाँ पे मार्केट इस वक्त है डेली टाइम फ्रेम में देखें। हाँ जी, और मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, हम H4 में इसको देखते हैं, मार्केट की H4 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो 1,34,680 के ऊपर क्लोजिंग दे मार्केट, फिर यहाँ से हम फर्दर 1,34,455 के एरिया से हम दोबारा इसके रिटेस्ट पे हम बाई में बैठ सकते हैं। अगर इसको ब्रेक नहीं करती H4 की कैंडल तो फिर हमें वेट करना होगा यहाँ से। फिर हम इसको जो है ना, इसको ब्रेक करते हैं नीचे की जानिब, तो यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और ये देखें अपने है, ये GBP USD बाई ट्रेंड में है, और पहले ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको जो है ना पहले नीचे की जानिब ब्रेक किया और फिर इसको यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट ऊपर की जानिब कर दिया और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट नीचे आती है तो हमने 1,33,760 के एरिया से इसको बाई करने की कोशिश करना है। अगर इसके ऊपर जाती है तो मार्केट हमने फिर बाइंग इस लेवल से स्टार्ट करनी है 1,34,600 इसके रिटेस्ट पे 1,34,520 के एरिया से हम इसको फर्दर बाई कर सकते हैं। और मार्केट को अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की नेक्स्ट वीकली रेजिस्टेंस एरिया है 1,37,580 का एरिया है, और यहाँ तक मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट मार्केट का ये लेवल है। और ये देखें मार्केट ये एक है रेजिस्टेंस एरिया है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। आज की क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती है तो नेक्स्ट वीक हम इसमें बायर हैं। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं, इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। हाँ जी, मार्केट का एक डेली की अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 1,93,884,85 का एरिया है, इसके ऊपर मार्केट जाती है H4 की कैंडल एटलीस्ट यहाँ पे क्लोजिंग दे इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये है मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है। और मार्केट यहाँ से डाउन भी आ रही है, और ये अब हमारे पास H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 191,960 का एरिया है, और मार्केट यहाँ से लग के ऊपर गई है। ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, शार्ट सपोर्ट एरिया ये है हमारे पास 192,416। यहाँ से अगर हमें H1 में M15 में अगर कोई बाइंग रीज़न मिलती है यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं। और मार्केट अपने है ये देखें सेल ट्रेंड में है, H1 में देखें, H4 में देखें, अभी ये मार्केट सेल आ रही है। ये देखें मार्केट ये सेल आ रही है, H4 H1 में सेलिंग में है। तो अगर हमने सेल करना है तो इस लेवल से को 193,483 के एरिया से दूसरा सेल हम यहाँ से करेंगे 104, छोटा सा एक जोन 193,643, इसके ऊपर थोड़ा सा हम 193,970 का यहाँ से SL लगा के हम इसको सेल करेंगे। अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ पे सपोर्ट लेती है 192,424 का एरिया है, उसके बाद दूसरी सपोर्ट मार्केट की ये है। मार्केट अभी इसी रेंजिंग जोन में है और मार्केट में कोई इतनी ख़ास इसमें मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे आपने सेल करना है तो इस लेवल से कीजिएगा 193,490 के एरिया से आप इसको सेल करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY सेलिंग प्रेशर में है, यहाँ अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम 143,970-75 के एरिया से हम इसको सेल करेंगे, और नीचे अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हम फर्दर इसमें इसके रिटेस्ट पे मज़ीद इसमें सेल में बैठेंगे। और ये एक मार्केट का बाइंग लेवल है 143,094 का एरिया, ये एक बाई का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से बाई हमें देती है रीज़न तो यहाँ तक हम फिर बायर होंगे 143,660 का एरिया, यहाँ तक हम फिर बायर हैं। अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC ये देखें मार्केट अपने फुली जो है ना बाई ट्रेंड में है, और मार्केट ने ये अपना ऑल टाइम हाई भी लगा लिया है 111.9947 का ये एरिया है हमारे पास इसका ऑल टाइम हाई मार्केट का। और मार्केट अब डाउन आ रही है, ये यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था
ये है 109737 का एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे फिर हमें कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बाइंग रीज़न देती है, तो यहाँ से हम इसको बाई करेंगे और हमारा नेक्स्ट टीपी फिर यही पहला टीपी हमारा 111994 का एरिया है। तो फ़िलहाल आप आने दें यहाँ पे, इस लेवल का वेट कीजिएगा। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जो है कल डाउन आई है और अब जाने की कोशिश कर रही है, और मार्केट का एक ये सपोर्ट लेवल है 3289 का एरिया है, ये एक मार्केट की सपोर्ट है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया तो फिर टेस्ट करके फर्दर अब जाने की कोशिश कर रही है, और ये हमारे पास मार्केट की 3290 का एरिया, ये सपोर्ट लेवल है, और ये यहाँ से हम इसको सेल भी कर सकते हैं। ये ऊपर का एरिया 33.59 का एरिया, ये सेलिंग जोन है। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक सेलिंग लेवल है, और मार्केट अगर यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास H1 का जो है सेलिंग जोन है, और मार्केट जब इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज करे तो फिर हम इसके रिटेस्ट पे बाई में बैठ सकते हैं। ये हमारे पास H1 का जो है सेलिंग लेवल है, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। अगर बाई करना है तो इसको ब्रेकआउट पे फिर रिटेस्ट पे हम बाई करेंगे, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। अगर यहाँ से हमें H1 में जो है ना रिजेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो हम इसीलिए से सेल करेंगे, और पहला टीपी हमारा 33.008 का एरिया, उसके बाद दूसरा 3289 का एरिया है। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।